बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से दौर तरक्की कर रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, नई नई मशीनें ईजाद हो रहे हैं, लेकिन उनके पॉल्यूटेंट्स भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे आप एसी को देख लें, रेफ्रिजरेटर्स को देख लें, गाड़ियों को देख लें, उनके धुओं से बहुत पॉल्यूटेंट्स पैदा हो जाते हैं। जहाँ उसमें रिडक्शन की गई तो फैक्ट्रीज़ के पॉल्यूटेंट्स शुरू हो गए। ये एक तरीका है, क्योंकि फैक्ट्रीज़ को भी ज़रूरत है अपना सामान तैयार करने की, तो लेकिन पॉल्यूटेंट्स बहुत पैदा हो जाते हैं, स्मोक वगैरह बढ़ जाता है। उसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स या स्किन फॉलिकल्स ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से यूवी रेडिएशन वगैरह भी बढ़ जाती हैं। हमारे जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेट हो जाता है, जिसकी वजह से सूरज की यूवी रेडिएशन डायरेक्टली हमारी स्किन पर असरअंदाज होती हैं। इसी वजह से अब कॉस्मेटिक्स वगैरह भी रिलीज़ हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बढ़ रहे हैं, जिसमें सन ब्लॉक ज़्यादातर अवेलेबल हो गए हैं मार्केट में। ख़ासतौर से गर्मियों में बहुत ज़्यादा सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना भी चाहिए, ख़ासतौर से जो स्किन सेंसिटिव लोग होते हैं उनको करना चाहिए। अब मसला यहाँ ये पैदा होता है कि ऊपर से तो स्किन या हमारे हेयर्स और नेल्स डैमेज होने से बच गए हैं, लेकिन क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, इम्यूनिटी उसमें होती है, बॉडी के अपने मैकेनिज़म्स होते हैं जो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो इन तमाम अज्जा का मुकाबला कर सकें और वह इंसान को तकलीफ़ ना पहुँचे, इस मसला इंसान की स्किन को, इंसान की जिल्द को तकलीफ़ ना पहुँचे। लेकिन अब हमारे यहाँ अब तो बेहतर ये हुआ कि बायोटिन सप्लीमेंट्स मिल गए। बायोटिन विटामिन B7, ये एक ऐसा विटामिन बी का एक चूज़ है जो स्किन हेयर नेल्स को भी मुकव्वी करता है, कवी करता है, मजबूत कर देता है। इसके अलावा जो हमारे कॉग्निशन के लिए बेहतरीन है, जिनके हमारे यहाँ अक्सर जवानों में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि कोई कहता है कि बाल गिर रहे हैं, किसी की याददाश्त नहीं सेट हो रही, किसी को नए नए मसाइल, स्किन ख़राब हो रही है, किसी को इचिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उन सब चीज़ों के लिए बेहतरीन विटामिन B7 यानी बायोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं। अब बायोटीन सिर्फ विटामिन की शक्ल में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसका इस्तेमाल खुराक के ज़रिए भी कर सकते हैं, जिसमें लिग्यूम्स हैं, पीनट्स आ गए, अखरोट आ गए, बादाम आ गए, सैलमन आ गई। ये तमाम चीज़ें इसमें बहुत मुफीद होती हैं। इसमें बायोटीन काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। इसे बायोटीन रिच फूड्स भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मादनियात होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इन सब का यूज़ स्किन डैमेज वगैरह में बहुत मुफीद होता है। बायोटीन में एक अच्छी बात यह है कि ये तो हज़म भी जल्दी होता है, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसका। मगर जिस तरीके से न्यूटन्स का लॉ भी है कि एक्शन रिएक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो कोई अपोजिशन कोई ना कोई तो आती है। अब ये कोई फील करे कोई ना करे, किसी के बस में वो होता है कि उसकी थोड़े बहुत पेट में डिस्टर्बेंस हुई तो फील ही नहीं करते। कुछ को होता है कि वो ज़रा सी डिस्टर्बेंस होती है तो उसके लिए दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, मेट्रोनिडाज़ोल खा लेते हैं। कोई कुछ दवाई पी रहा होता है, कोई इसहाल लाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट भी हर एक पे जैसे नहीं होते, इसीलिए लिस्ट होती है, साइड इफ़ेक्ट से लिस्ट दी जाती है। उसका मतलब ये नहीं होता है कि जिसको साइड इफ़ेक्ट हुआ भी है वो उनको सारे बराबर से होने हैं, बल्कि उनमें से कोई एक आध मिक्स हो जाता है, चाहे 3-4 भी मिक्स हो सकते हैं, तो उसको फिर गर्दाना जाता है कि ये साइड इफ़ेक्ट इस दवा से हुआ है। बायोटीन का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अलबत्ता स्किन में इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पाए जाते हैं। हेयर की रीग्रोथ में भी इसका एक अच्छा रिव्यूज़ आए हुए हैं कि स्किन हेयर रीग्रोथ भी ये कर लेता है। इसके अलावा जिन याददाश्त को मजबूत करने में भी इसका काम है। सॉफ्ट टिश्यू, बोन्स, दांत, इन सब को हेल्प करता है ये बायोटीन सप्लीमेंट्स। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसको लोग यूज़ करते हैं, वे बहुत लाइतदाली से इस्तेमाल करते हैं। कोई उसका सप्लीमेंट लेगा 1000 mg का, दिन में 5-5 दफ़ा खाएगा कि जो गोली छोटी है। इसकी डोजेज 500 मिलीग्राम है और वंस अ डे यूज़ करना चाहिए, ताकि किसी किस्म को साइड इफ़ेक्ट ना होए। अगर हो भी जाता है तो उसका सिम्टोमेटिक रिलीफ किया जाता है, यानी कि अगर मोशन लग गए हैं तो आप उसके लिए फिर दवाई ऐसा घोल इस्तेमाल कर लें, कोई अच्छा चावल का इस्तेमाल कर लें, वो ख़त्म हो जाता है। अगर उसे किसी को थोड़ा नोज़िया शुरू हो जाता है, वोमिटिंग शुरू हो जाती है, अब तो वोमिटिंग नहीं होती, नोज़िया तक की रहती है। अक्सर विटामिन B का ये रिएक्शन होता है कि वो नोज़िया तो कर देते हैं, वोमिटिंग नहीं लाते, जब तक खाली पेट ना इस्तेमाल किया जाए। तो जो दवाई खाली पेट इस्तेमाल करने की होती है वो ताकत की नहीं होती, वो या तो मैदे की होती है या दिमाग की दवाइयाँ। कुछ दवाइयाँ हैं ऐसी जो दी जाती हैं खाली पेट इस्तेमाल करने के लिए, निहार मुँह। मगर बायोटीन को जब भी इस्तेमाल करें आप भरे पेट इस्तेमाल करें,
ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सके। इसमें एक आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाता है कि एक नेचुरली आपकी इम्यूनिटी ऐसी हो जाती है कि सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती क्रीम्स लगाने की। लगा लें तो बेहतर है, मगर ज़रूरत नहीं पड़ती। अब उसमें एक और प्रॉब्लम हेयर्स के हवाले से ये आता है कि लोग इस्तेमाल करते हैं शैम्पू जिसमें सोडियम लॉरेस सल्फेट होता है। तो ट्राई ये करें सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करें। बेहतर है किसी हुक्मा से यानी किसी पंसार स्टोर जाकर वहाँ से सिकाकाई का शैम्पू बनवा लें और उस पर सल्फेट्स नहीं होते, उससे बाल धो लें, वो ज़्यादा बेहतर है अगर सूट करे तो। कई लोगों को उससे तेल नहीं उतरता, वो एक अलग बात है, लेकिन सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करने चाहिए। कंडीशनर में भी आजकल सल्फेट्स होते हैं, सल्फेट ना हो ऐसा शैम्पू यूज़ करें और बायोटिक सप्लीमेंट इस्तेमाल करें तो बालों पे इंशाल्लाह कोई दर्द नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं होती। अलबत्ता अगर किसी को प्रॉब्लम ज़्यादा बाल गिरने का है, गंजेपन का है, या उसको है कि वो वक्त से पहले टेंडेंस नुमाया होना शुरू हो गई है, तो वो फिर केराटीन के उसके अलग से सप्लीमेंट्स भी होते हैं, क्रीमें भी हो क्रीम्स भी मिलती हैं। मत देखना पड़ता है कि फॉलिकल्स है भी कि वो भी गए। अब फॉलिकल्स हैं तो फिर आप रोकने कलवंजी है उसका इस्तेमाल कर लें, रोकने आंवला का इस्तेमाल कर लें। अगर बिल्कुल चिकना सर हो जाता है कुछ लोगों का, तो उस सूरत में तेल काम नहीं करते, फिर आपको मिनॉक्सिडिल या इस तरीके की जो हेयर ग्रोइंग सप्लीमेंट्स और पिल्स आती हैं यूज़ करने पड़ जाते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।